आप देख रहे हैं आंवला न्यूज। और हमारे गढ़वाल की लड़कियों को ज़्यादा मतलब ऐसे बस ऐसे फ्रेंड बनाया और घुमाने फिराने का थोड़ा ऐसे करके, तो ये सबसे पहले ये है कि ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। अगर इन लोगों को ज़्यादा ही शौक है हमारे हिंदू लड़कियों के साथ घूमने का, तो पहले अपना धर्म परिवर्तन करें, उसके बाद हमारे किसी हिंदू लड़की से बात करने की कोशिश करें। अगर मेरे सामने कोई ऐसा केस आता है तो मैं तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, मैं चाहे कोई भी हो सबके सामने गर्दन काट दूँगी उसकी। सबसे पहले मेरा यही है कि जितने भी ये मुस्लिम लड़के हैं, मैं साफ बोल रही हूँ, उससे जब ये लोग हिंदू लड़कियाँ लाते हैं तब हमारे हिंदू पता नहीं सर सोए हुए हैं अभी। और मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगी जो जितने हमारे भाई सोए हुए हैं वो उठ जाए, क्योंकि हम कोर्ट में बैठते हैं तो हम वहाँ पे यही चीज़ें देखते हैं कि अगर कोई हिंदू मुस्लिम लड़की ला रहा है तो लाने से पहले ही इतनी फोर्स खड़ी होती है मुस्लिम की वो कि शायद वो डर के भाग जाता है या छोड़ देता है। और अगर कोई मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की ला रहा है तब कोई बात ही नहीं होती। तो ये इस चीज़ को मेरा फोकस सिर्फ इस पे रहेगा कि अगर आप अपनी मुस्लिम लड़कियों को इतना ज़्यादा उसमें रखते हैं तो हमारी हिंदू लड़कियों से भी दूर रहें। अगर नहीं रह सकते तो फिर हम लोगों से बच के रहें। नमस्कार, मैं योगेश आंवला डिजिटल मीडिया से। आज डीबीएस स्कूल मुनि की रेती में जो है भगवा संगठन एक उत्पत्ति हुई है, उसकी क्यों उत्पत्ति हुई, कैसे हुई, इसकी विस्तृत परिभाषा को जानने के लिए हम यहाँ मौजूद हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, प्रचारक भी हैं, सभी हैं। उनसे उनका परिचय खुद ही जानते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे, आप अपना परिचय दीजिए सर। नमस्कार, मैं सचिन त्यागी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवा फोर्स सोनीपत हरियाणा से हूँ। आप सर? अनिल रमोला, सिरसा से हरियाणा से हूँ और मेरे पास राष्ट्रीय विस्तारक का दायित्व मिला है। नमस्कार, मैं रीनू सेमवाल देहरादून से, मेरे पास महिला अध्यक्ष का पद है और अभी हम लोग जो इससे जुड़े हैं वो हिंदुत्व को बचाने के लिए है हमारा मेन, और भी बहुत सारी जो चर्चाएं हैं वो अभी हम लोग करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुभाष कोठियाल, जिला अध्यक्ष पौड़ी गढ़वाल से हूँ और यहाँ पे भगवा सेवक के रूप में आया हूँ। मैं डॉक्टर प्रेमबक सेमवाल, भगवा फोर्स प्रदेश अध्यक्ष, और हमारा उद्देश्य उत्तराखंड में आने का ये है। अब हमारे उत्तराखंड में भी पहले ये था कि जैसे हरिद्वार और जितने भी हमारे परम पावन स्थल थे वहाँ पर मस्जिदें और मज़ारें बनाने का एक कानून था, नहीं बनते थे। आज की डेट में जैसे कर्णप्रयाग दोनों नदियों का स्थल, वहाँ पर मस्जिदें हैं। रुद्रप्रयाग में मस्जिद बन चुकी हैं, श्रीनगर में मस्जिद है, देवप्रयाग में मस्जिद, सोनप्रयाग में मस्जिद, इवन देन जो हमारा केदारनाथ हमारा 4 धामों में से एक धाम है, उसकी जड़ पर सोनप्रयाग, और वहाँ पर भी मज़ारें बननी शुरू हो गई। हमारा मकसद दूसरे धर्म को आघात पहुँचाना नहीं है। हमारा मकसद ये है कि दूसरे धर्म वाले जब वहाँ पर घुसपैठ कर रहे हैं तो वहाँ के उत्तराखंड की भोली भाली लड़कियों को, वहाँ की जो महिलाएँ हैं उनको एक अपने झांसे में फंसा करके वो लोग वहाँ से बाहर ले आते हैं और लव जिहाद के नाम पर उनके साथ फिर कई समस्याएं होती हैं। ये आपका क्या है उद्देश्य का? इसमें सबसे पहले तो हमें अपने सनातन जो संस्कृति है उसको बचाना है, और जो बाहरी चाहे माइनॉरिटी में हम लेते हैं, सिख है, जैन, आज की डेट में आप गढ़वाल में देखो जो गरीब लोग हैं तो कन्वर्टेड ज़्यादा हो रहे हैं। फाइनेंशियली जिनका बैकग्राउंड बहुत वीक है, पैसे की आर्थिकी की वजह से है, लेकिन ये लोग मौका परस्त हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा गढ़वाल गरीब है। पहाड़ों में पहले भी वही व्यवस्थाएं थी, खेती बाड़ी पे ही चलता था, नौकरियां तो अब पहाड़ों में आ रहे हैं लोग, पलायन पहले भी था। लेकिन अब क्या है कि जो बाहरी लोग हैं, जो बाहरी संस्कृति है, चाहे हम बौद्ध धर्म बोलें, जैन धर्म बोलें, तो ये क्या कर रहे हैं कि कन्वर्टेड पर इनके ज़्यादा फोकस है। मुस्लिम धर्म तो पहले से ही अत्याचारी रहा है। हिंदू इतिहास आप पढ़ोगे, चाहे बाबर है, हुमायूं है, अकबर है, इन्होंने यहाँ पे माँ बहनों के साथ अत्याचार किया है, बलात्कार किया है, धर्मांतरण पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है। लेकिन हमारा मेन उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम दूसरी संस्कृति को पहले तो कोई नुकसान ना पहुँचा पाएँ, लेकिन अगर कोई हमारी संस्कृति को छेड़ता है तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। दूसरा मकसद ये है कि जो हमारे छोटे बच्चे हैं, नई जनरेशन है, आज हम प्राइवेट स्कूलों की ओर ज़्यादा मूव कर रहे हैं। जो हमारी क्रिश्चियन अकेडमीज़ हैं या कॉन्वेंट स्कूल हैं, जहाँ पे हमारे बच्चे संस्कार विहीन हो रहे हैं। जो हमारी जनरेशन है एक तरफ से आप कहोगे कि संस्कार विहीन है, क्योंकि वहाँ पे न तो उनको रामायण का अध्ययन है, न गीता का अध्ययन है, न महाभारत का, किसी भी संस्कृत धार्मिक ग्रंथ का कोई भी अनुभव भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है। आज
आपका क्या उद्देश्य है? मेरा उद्देश्य तो अभी यही है बस कि जैसे हम अभी मेरा ज़्यादा फोकस ये है कि जो हमारे युवा लोग हैं, हमारे भाई बहन हैं, उन लोगों के साथ चाहे उनका भोलापन है या जो भी है, उन लोगों को मैं खुला बोल रही हूँ कि ये मुस्लिम जो लड़के हैं ये लोग क्या करते हैं कि अपना नाम बदल के सोनू मोनू जो भी रखते हैं, कलावा पहनते हैं और हमारे गढ़वाल की लड़कियों को ज़्यादा मतलब ऐसे फ्रेंड बनाया और घुमाने फिराने का थोड़ा ऐसे करके। तो ये सबसे पहले ये है कि ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। अगर इन लोगों को ज़्यादा ही शौक़ है हमारे हिंदू लड़कियों के साथ घूमने का, तो पहले अपना धर्म परिवर्तन करें, उसके बाद हमारे किसी हिंदू लड़की से बात करने की कोशिश करें। अगर मेरे सामने कोई ऐसा केस आता है तो मैं तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, मैं चाहे कोई भी हो सबके सामने गर्दन काट दूँगी उसकी। पहली बात। सबसे पहले मैं आंवला न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। भगवा फोर्स एक राष्ट्रवादी संगठन, धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए, धर्म संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हमने इस संगठन का गठन किया है। सबसे पहली बात तो कोई धर्म है ही नहीं। जो किताब से पढ़ा जाए वो मत होता है, धर्म नहीं होता। धर्म इति धार्यति, धर्म वह है जो धारण किया जा सके और धारण करने योग्य केवल सनातन संस्कृति है। दूसरे मतों को मानने वाले कितना भी मानो, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारे धर्म, हमारी संस्कृति पर अगर आघात हुआ, हमारी बहन बेटियों माताओं पर अगर आघात हुआ, गौ माता और हमारी जो संस्कृति, पहाड़ों पर जो नदियों को गंदा करने का, हमारे धर्मस्थलों को तोड़ने का, उनको झूठा वो सिस्टम में लेके जाने का, उस पर हम उस आघात को हम नहीं सहन कर सकते। आपका उद्देश्य क्या है? उत्तराखंड में भगवा फोर्स का विस्तार करने का मेन उद्देश्य है कि अपनी धर्म संस्कृति और सभ्यता की रक्षा करना। धर्म संस्कृति और सभ्यता की रक्षा के लिए हम कोई भी तरीका अपनाएंगे, उस तरीके के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे धार्मिक स्थलों में सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है, जो गैर हिंदू लोग हैं वो अधिकतर जाते हैं। जैसे यहाँ पर नीलकंठ में मैंने अपने आंखों से देखा है, ये कांवड़ यात्रा के दौरान ये क्या करते हैं कि दूसरे धर्म के लोग बड़े इत्मीनान से आते हैं, स्वर्गाश्रम में गंगा जल ही भरते हैं। पैदल यात्रा होती है 4-6 किलोमीटर की, उन्हें प्यास लगती है तो उसी से वो पानी पीते हैं। वहाँ जाके उसमें कुछ दूसरे किस्म का जल टोंटियों से मिला करके उसे शिव के लिंग पे चढ़ा के आ जाते हैं। इसी प्रकार से जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो हमारे बद्रीनाथ में, केदारनाथ में धड़ल्ले से जाते हैं। तो हमारा उद्देश्य रोकने के लिए, कुछ लोगों ने कहा इनको रोकने के लिए इनका आईडी प्रूफ देखिए, ये देखिए। इससे सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि वहाँ पर हम इस प्रकार की व्यवस्था करने जा रहे हैं। पंचगव्य, पंचगव्य में क्या होता है? गौ माता का मूत्र, गंगा जल, घी, शक्कर और शहद, इसको पंचगव्य कहते हैं। तो पंचगव्य, किसी भी हिंदू को पंचगव्य लेने में कोई दिक्कत नहीं, प्रत्येक हिंदू पंचगव्य ले सकता है। और हम एक इस प्रकार का प्राविधान बनाएंगे कि हमारे जितने भी मंदिर उत्तराखंड में हैं, हर मंदिर में प्रवेश करने से पहले जो उसका प्रांगण है, प्रांगण में कोई भी व्यक्ति पंचगव्य को पहले अपने ऊपर छिड़केगा, उसे ग्रहण करेगा, एक आचमनी लेगा और तब वो मंदिर के अंदर जाएगा। हिंदू जो भी हो, चाहे वो साउथ का हो, ईस्ट का हो, वेस्ट का हो, उसे लेने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम उसे नहीं होगी। मगर जो दूसरे धर्म के लोग होंगे वो इसको नहीं लेंगे। जो नहीं लेंगे तो हमारा एक नियम बन जाएगा कि हमारे धार्मिक स्थलों में केवल वही व्यक्ति अंदर जा सकता है जो पंचगव्य को ले। ये पंचगव्य वाली बात कहाँ से आई आपके पास? देखिए सर, कुछ लोगों ने मुझे ये कहा कि हम लोग, जैसे हमारे भगवत सैनिक थे, बच्चों में जोश खरोश है, कहने लगे हम खड़े होंगे, आईडी मांगेंगे, जिस पास इसकी आईडी नहीं होगी उसको हम मार के भगाएंगे। हमारा मकसद कोई दंगा फैलाना नहीं। तो हमने उनसे कहा कि भाई जब हमारा उद्देश्य सनातन धर्म को की रक्षा करना है तो सनातन धर्म में एक ये भी है कि हमारे कोई भी पाठ पूजा होती है तो हम लोग सबसे पहले पंचगव्य को यूज़ करते हैं। पहले दूसरे धर्म में भी देखा आपने? हाँ, दूसरे धर्म में क्या है, मेरे एक मित्र हैं मौलाना सैयद देवबंद में,
तो मैंने उनसे एक बात कही कि भाई मैं तेरे साथ यार मक्का मदीना मैं भी चलता हूँ, घूम के आ जाऊँगा, तू हज कर लेना और मेरा पिकनिक हो जाएगा। उसने कहा डॉक्टर साहब आप मक्का मदीना तो आ सकते हैं, मगर जो जहाँ हमारा हज होता है उसके अंदर आप नहीं आ सकते। मैंने कहा क्यों भाई, जब तू यहाँ से नीलकंठ के अंदर जा सकता है मैं क्यों नहीं जा सकता। कहते जी हमारे जो मेन गेट हैं उसमें 4 गेट होते हैं, चारों गेटों में हमारे टब भरे हुए होते हैं और उसमें मोटा मांस होता है और जो भी व्यक्ति अंदर प्रवेश करता है उसे एक टुकड़ा खा के अंदर जाना पड़ता है। और सैमाल साहब आप तो एक पंडित हैं, आप तो मांस लेंगे नहीं और फिर ऊपर से वो मोटा मांस हमारा होता है। मैंने कहा मोटा मांस मीन्स, कहता किसी का भी हो सकता है, गाय का भी हो सकता है, भैंस का तो होता ही होता है, वहाँ ऊँट घोड़े खच्चर सब का होता है। तो आप लेंगे नहीं, आप जब लेंगे नहीं तो आपको अंदर नहीं जाने देंगे, आपको भगा देंगे। ऐसा भी हो सकता है कोई आपके साथ अभद्रता कर दे कि भाई जब तुझे अंदर नहीं जाना था तो यहाँ तक क्यों आया। तो मेरे दिमाग में यह है कि क्यों ना मैं भी अपने धार्मिक स्थलों में ये काम शुरू करूँ। ये आप क्या करेंगी मैडम भगवा को मजबूत करने के लिए? मेरा तो बस यही एक प्रयास रहेगा कि जो हमारे युवाओं के साथ आजकल हो रहा है वो चीज़ें बंद हो जाए। दूसरी बात जो लड़कियों के साथ हो रहा है, ठीक है, सबसे पहले मेरा यही है कि जितने भी ये मुस्लिम लड़के हैं, मैं साफ बोल रही हूँ, उससे जब ये लोग हिंदू लड़कियाँ लाते हैं तब हमारे हिंदू पता नहीं सर सोए हुए हैं अभी। और मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगी जो जितने हमारे भाई सोए हुए हैं वो उठ जाए, क्योंकि हम कोर्ट में बैठते हैं तो हम वहाँ पर यही चीज़ें देखते हैं कि अगर कोई हिंदू मुस्लिम लड़की ला रहा है तो लाने से पहले ही इतनी फोर्स खड़ी होती है मुस्लिम की वो कि शायद वो डर के भाग जाता है या छोड़ देता है। और अगर कोई मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की ला रहा है तब कोई बात ही नहीं होती। तो ये इस चीज़ को मेरा फोकस सिर्फ इस पे रहेगा कि अगर आप अपनी मुस्लिम लड़कियों को इतना ज़्यादा उसमें रखते हैं तो हमारी हिंदू लड़कियों से भी दूर रहें, अगर नहीं रह सकते तो फिर हम लोगों से बच के रहें। आपका क्या काम रहेगा भगवा को मजबूत करने के लिए? भगवा को मजबूत करने के लिए मैं कल का एक उदाहरण देना चाहता हूँ। कल टिहरी ज़िले में मेरे सुनने में आई है कि किसी पुलिस कर्मचारी पर जो है आघात हुआ है, मुस्लिम समाज के लोगों ने उन पर चोट की है। मेरा सबसे पहला उद्देश्य है युवाओं को सशस्त्र करना, प्रशिक्षित करना, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। बहनों को प्रशिक्षित करना, कुंग फू, कराटे, जूडो वगैरह, ये सब हमारा पहला उद्देश्य है। धन्यवाद। आपका क्या रहेगा भगवा को मजबूत करने के लिए? भगवा संगठन को मजबूत करने के लिए मेरे पास राष्ट्रीय विस्तारक का जैसे दायित्व है, तो हम लोग हर क्षेत्र में, हर गांव स्तर पर अपनी टीम को मजबूत करते हुए अपनी माताओं बहनों को लव जिहाद के प्रति जागृत करेंगे ताकि वो इस भयंकर आघात से बच सकें। ये भगवा संगठन का देवभूमि में उदय हो गया है। आज ये पहला कार्यक्रम था। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ आए थे, प्रचारक भी आए थे। यहाँ पे जो है प्रदेश अध्यक्ष की भी जो है घोषणा हो चुकी है, महिला प्रदेश अध्यक्ष भी बन चुकी है। इनका एक उद्देश्य है अपने जो है हिंदू सनातन धर्म है उसकी रक्षा करना, उसके प्रति लोगों को जागरूक करना। और कोई दूसरा धर्म का जो व्यक्ति है वो अगर हिंदू धर्म को जो नुकसान पहुंचाता है, यहाँ की माता बहनों या यहाँ के भाई लोगों को कोई नुकसान पहुंचाता है, उनको धर्म परिवर्तन के लिए जो है मजबूर करता है, उससे जो है इन लोगों को जागरूक करना है। मैं अपने सहयोगी अरविंद के साथ योगेश आंवला डिजिटल मीडिया DBS स्कूल में हूँ, जहाँ पे भगवा जी का कार्यक्रम चल रहा है। देवभूमि उत्तराखंड